अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 26वां लेक्चर है, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, हम रिपोर्ट्स को लिखने का पढ़ रहे थे। पहले हमने उसको प्लान करना पड़ा, फिर हमने राइटिंग का जो है वो एक तरीका जो खाका था वो देखा, फिर हमने जनरल रिपोर्ट देखी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, कि जनरली ये विदाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक अगर एक रिपोर्ट लिखी जाए तो उसका रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होगा, हमने वो देखा। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास एक मखसूस नाम है, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। तो कोई भी रिपोर्ट हो उसको लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए वो किस बारे में। अगर हमें पता होगा ना वो किस बारे में, वो है क्या, हमसे क्या पूछा गया, तो हमारे लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? ये वो रिपोर्ट होती है जो रिज़ल्ट होता है आपकी स्टडी का। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल एक्सपीरियंस से निकला हो डाटा। ठीक है, यानी इसमें आपने वो लिखना होता है जो एक्चुअली आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होता है या खुद एक्सपेरिमेंट किया होता है, वो होती है एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। यानी उसमें आप वो डाटा, वो स्टडीज़ जो आपने उस रिसर्च से या उस ऑब्जर्वेशन से इकट्ठी की होती हैं, वो आपने इस रिपोर्ट में लिखनी होती हैं। ये होती है एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। इस चीज़ को अगर माइंड में रखेंगे तो जो है आपको आगे बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब कहते हैं कि जब आप एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो आपकी इस रिपोर्ट के रिज़ल्ट से डिसीजन लेंगे, फ़ैसला लेंगे। ठीक है, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस ये रखती है कि आप जो रिज़ल्ट निकालेंगी उस रिज़ल्ट के बेस पे फ़ैसले होने हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जो हमें मतलब क्यों की जाती है ये एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट मोस्टली क्यों लिखी जाती हैं, तो इसके कुछ एम्स हैं कि टू सपोर्ट प्रैक्टिकल डिसीजंस। वही बात कि किसी ने डिसीजन लेना है तो वो आपकी रिपोर्ट, आपका क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ, ये ऑब्जर्वेशन की हुई है, तो उस पर आपने रिपोर्ट दिया तो वो उसको देखेगा और उसके मुताबिक डिसीजन करेगा। दूसरी चीज़ एक्सटेंड ह्यूमन नॉलेज, कि नॉर्मली आप इंसानियत का नॉलेज बढ़ाने के लिए कि जी मैंने ये ऑब्जर्व किया था, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये इसका रिजल्ट था, आप वो लिख देते हो, पब्लिश वगैरह हो जाती हैं ऐसी रिपोर्ट्स। ठीक है, और अचीव सम कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्पजेज़, कि कोई भी दो पर्पजेज़ हैं उनको उनका कॉम्बिनेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी रिपोर्ट हो, एम्पेरिकल रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, उसका मकसद कोई भी हो, लेकिन ना उनका सुपर स्ट्रक्चर यानी कि उसका खाका जो होता है, लिखने का तरीका होता है, वो सेम ही होता है। तो इस वजह से रीडर का मकसद कोई भी, चाहे वो अपना नॉलेज एक्सटेंड करना चाह रहा हो, चाहे वो अपना किसी डिसीजन के लिए पढ़ना चाह रहा है, पर्पज़ उसका कोई भी हो, क्वेश्चन उसके कॉमन होंगे। हर रीडर का कॉमन क्वेश्चन होगा आपकी रिपोर्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन जो उसका होगा, वाई इज़ द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, कि तुम्हारी ये रिसर्च मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई आई शुड स्टडी इट। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन उसका होगा। जाहिर सी बात है, अगर वो उसके काम की होगी तभी तो वो पढ़ेगा। यानी उसे पता होना चाहिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है क्या वो इस रिपोर्ट से हल हो सकती है। ठीक है, तो यानी उसको इस सवाल का सबसे पहले जवाब चाहिए। दूसरा है, व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, यानी आपने ये रिसर्च क्यों की थी, आप क्या तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जब आपने ये रिसर्च की या आपने ये ऑब्जर्वेशन की, तो आपके क्या क्वेश्चन थे, आपने क्यों ये रिसर्च की। तीसरी चीज़ है, वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, चलो ठीक है, आपने अपना मकसद बता दिया कि मैंने इसलिए की थी, तो आपने जो तरीका इस्तेमाल किया ऑब्जर्वेशन का या एक्सपेरिमेंट का, वो क्या ठीक था। अगर आपकी रिसर्च का मेथड ही ठीक नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, प्रैक्टिकल बेस नहीं होगा, ठीक है, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, तो वो कभी भी आपने जो रिजल्ट्स निकाले हैं उनको कभी भी फोकस नहीं करेगा, उन पे कभी भी रिलाई नहीं करेगा, आपके उन रिजल्ट्स, उनके कंक्लूजन्स, उन रिकमेंडेशंस पे कभी अमल नहीं करेगा, अपना डिसीजन आपकी उस रिपोर्ट के बेस पे कभी नहीं लेगा। ठीक है, फिर आगे चौथा सवाल जो उसके ज़हन में होगा वो है, व्हाट रिजल्ट्स डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस। जाहिर सी बात है, अब अगर उसको ये भी पता चल गया कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसे ये भी पता चल गया कि आपने ये रिसर्च क्यों की थी, उसे ये भी पता चल गया कि आपका मेथड बिल्कुल दुरुस्त था, तो अब उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश, एक तजस्सुस ज़रूर होगा कि आपकी इस रिसर्च का एंड क्या था, क्या रिज़ल्ट निकला, वो जानना चाहेगा रिज़ल्ट को। ठीक है, अगली चीज़ कि हाउ डू यू इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स, ठीक है, कि आपने जो रिज़ल्ट निकाला है आप उसे किस तरीके से बयान करेंगे कि सामने वाले को मीनिंगफुल लगे, आप उसे किस तरह सामने वाले की प्रॉब्लम के साथ रिलेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे उसके लिए वो रिज़ल्ट। ठीक है, ताकि वो उसको समझ सके ना रिज़ल्ट को। आपने नॉर्मली रिज़ल्ट निकाल दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपने रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना है, डिस्कस करना है अपने रिज़ल्ट को, कि ये रिसर्च मैंने की थी, ये रिज़ल्ट निकला, अब ये रिज़ल्ट किस तरह इम्पेक्ट करता है हमें, यानी ये जो मैंने ये काम जो हो रहा है इसके ये रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, तो ये किस तरह इम्पेक्ट करता है हमें, आपको, हमारे मसाइल को। अगली चीज़ जो आपसे पूछी जाएगी, आपके उसके ज़हन में होगी, वो है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिज़ल्ट्स, कि उन रिज़ल्ट्स की अहमियत क्या है, वाकई वही बात कि कितना इम्पेक्ट करता है वो रिज़ल्ट हमारी लाइफ पे, हमारी प्रॉब्लम्स पे, कितना रिलेट करता है वो हमारी प्रॉब्लम्स के साथ। अगर वो रिज़ल्ट ऐसा निकले कि जिसका हमारी लाइफ से, हमारी प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपकी उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है रीडर के लिए। ठीक है, आखिरी चीज़ कि व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू,
कि अगर रीडर जो है वो ये समझा लेता है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो वाकई हमारी प्रॉब्लम से रिलेट करता है, तो अगला सवाल रीडर का यही होगा कि देन टेल अस व्हाट शुड वी डू, कि हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, कि आपका रिज़ल्ट हमारी प्रॉब्लम से रिलेट कर गया, ठीक है, आप हमें हल भी तो बताएं ना, रिकमेंडेशन दें अपनी कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। रीडर का कंसर्न होता है अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, ठीक है, तो वो चाहता है कि मुझे एडवाइस किया जाए कि मैं इस प्रॉब्लम में क्या करूँ। और जो उसके अलावा जो रीडर का कंसर्न जो होता है ये होता है कि वो एक्सटेंड करता है, ह्यूमन नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहता है वो, तो ये सोचता है कि मेरा रीडर क्या सोच रहा है, ठीक है, किस तरह मुझे अपने रिजल्ट्स को जो है वो जो रिजल्ट्स इम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, आप एक रिपोर्ट से जो रिजल्ट निकालेंगे उस पर बहुत से फ्यूचर के डिसीजन इम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में अब वही बात अगर आप ज़हन में रखेंगे ना कि ये क्यों की गई थी, तो स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनता जाएगा। सबसे पहले क्या चीज़ थी कि इंट्रोडक्शन लिखने, जैसी बात है कि किस बारे में रिसर्च है। दूसरा, आप क्यों रिसर्च ये कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तीसरा, अपने रिसर्च का मेथड लिखेंगे। चौथा, आप रिजल्ट लिखेंगे, फिर रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसका जो है वो कंक्लूजन निकालेंगे और आखिर में रिकमेंडेशन। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर को आपको याद करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ये समझ जाएँ कि मेरा रिपोर्ट किस बारे में है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इस टेबल में इन्होंने बहुत आसानी से चीज़ बयान कर दी कि 7 क्वेश्चन 7 एलिमेंट रिपोर्ट के, हर रिपोर्ट एक क्वेश्चन को आंसर कर रही है। सबसे पहले था कि ये रिसर्च का मेथड हमारे आपकी रिसर्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, एक डॉक्टर के सामने अगर आप एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट रखें तो वो उसके किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक होगा, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बताएगा कि रिसर्च सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ज़ाहिर सी बात है, वो टॉपिक, वो जो सेंटेंस, वो जो इंट्रो होगा वो अगर रिलेट करेगा आपके रीडर से तो तभी वो आगे पढ़ना की कोशिश करेगा। तो इंट्रोडक्शन में तो आप ये बता देंगे कि ये रिसर्च पढ़ने वाले के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। दूसरा, आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बताएंगे कि आप क्या तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे में आप मेथड बताएंगे अपनी रिसर्च का कि वो साउंड है या नहीं, आपकी मेथड से पता चलेगा ना उसको कि अप्रोप्रिएट था या नहीं। चौथा, आप रिजल्ट बताएंगे कि आपकी उससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। डिस्कशन में आप इंटरप्रेट करेंगे अपनी रिसर्च को, उसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन में आप ये बताएंगे कि ये रिजल्ट की कितनी अहमियत है हमारी लाइफ में। और रिकमेंडेशन में वही चीज़ आप बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर गया। और रिकमेंडेशन में फिर आप वो रिकमेंड करेंगे कि इस प्रॉब्लम का मेरे नज़दीक या इस रिसर्च के रिजल्ट्स के नज़दीक ये जो है वो सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने वही बात जो मैं कर चुकी हूँ वही की है, लेकिन इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये किया कि इंट्रोडक्शन में आप 2 तरीके से जो है वो उस रिपोर्ट को नाम बता सकते हैं। एक तो होता है कि अनाउंस द टॉपिक, सिंपली आप जो है वो की फ्रेज में, ओपनिंग सेंटेंस में जो है वो टॉपिक लिख देते हो रिपोर्ट में, ठीक है, नाम लिख दिया आपने। दूसरी चीज़ होती है कि आप जो है वो रेलिवेंट करोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से रेलिवेंट करने की कोशिश करोगे कि आप एक्सप्लेन करोगे इंपॉर्टेंस उसकी टॉपिक की रीडर के लिए। अब एक्सप्लेन किस तरह की जाती है कि अगर आप 2 तरीके से एक्सप्लेन हो सकती है। एक तो ये है कि आप उसे रिलेट करो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी सामने वाले के जो गोल्स है ना, जो आपका रीडर है, आप उसके गोल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करोगे तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट लगेगी। जाहिर सी बात है, जिस मसले का वो शिकार है अगर उस मसले का हल उसे उस रिपोर्ट में नज़र आ रहा होगा, उस टॉपिक में नज़र आ रहा होगा, तो डेफिनेटली वो उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी खुद ब खुद। दूसरा है कि रिव्यू द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, कि यानी उस जो आपने रिपोर्ट लिखी है, जिस टॉपिक पर आपने लिखा है, उसके बारे में अगर पहले इसी तरह कोई मवाद लिखा जा चुका है तो उसका हिंट दें, उसको जो है वो कोट करें शुरू में, ताकि सामने वाले को लगे कि यार अच्छा पहले भी इस पे काम हो चुका है, तो देखते हैं कि इस बंदे ने क्या काम किया। तो ये चीज़ जो है वो सामने वाले को इंपॉर्टेंट कर देगी आपका काम, ठीक है। उसमें फिर आप क्या करेंगे कि रिव्यू करते हुए प्रीवियस लिटरेचर को आप उसको लिखेंगे, फिर उसके देखेंगे कि उसमें कमी क्या थी पिछले लिटरेचर में, और उस कमी को पूरा करेंगे आप अपनी रिपोर्ट से, यानी कि उसमें जो वो नॉलेज गैप्स थे वो अपनी रिपोर्ट से पूरा करेंगे। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगी रीडर के लिए, उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी वही बात कि आपने ऑब्जेक्टिव लिखना केयरफुली, अपने ऑब्जेक्टिव बताना कि क्यों मैंने ये रिसर्च की। तीसरे में आप अपना मेथड बताएंगे कि कौन सा तरीका, प्रिसाइज डिटेल मेथड आप बताएंगे कि किस तरीके से मैंने ये जो है वो काम किया था, किस तरीके से शुरू किया, ठीक है, मेथड बताएंगे। चौथे में आप अपने उसका रिजल्ट बताएंगे। रिजल्ट जो है वो 2 तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है, टेबल्स में भी किया जा सकता है। जनरली जो रिजल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 तरीकों से होते हैं, या टेबल में बता दिया जाता है या ग्राफ्स में बता दिया जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस तरह से जो है वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो कहते हैं सैटेलाइट रिपोर्ट जो होती है वो 2 टेबल यूज़ करती है कि रिपोर्ट ऑन फ्रेंडशिप यूजेस 4 टेबल्स एंड 11 ग्राफ्स। तो ये MCQs के हवाले से ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद आप अपने रिजल्ट को ब्रीफ करेंगे, ठीक है, उसको ब्रीफली जो है राइटर के सामने पेश करेंगे, उसके सेक्शंस बना के उसको डिस्कस करेंगे, हर सेक्शन को, यानी उसके हर पहलू को बताएंगे कि इसका ये रिज़ल्ट क्यों निकला, कैसे निकला।
ठीक है। सामने वाले के लिए आसानी करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे आप उसको। उसके बाद आप कंक्लूजन निकालेंगे, आप अपने रिजल्ट को बता दिया, रिसर्च में आपका रिजल्ट जो था बता दिया। अब उससे नतीजा क्या निकला कि यानी वो उसको इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप बताएंगे कि आखिर क्या नतीजा है इसका हमारे लिए, ठीक है। और आखिर में फिर आप उसको रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये रिसर्च रिपोर्ट जो है इसके नज़दीक हमें ये करना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम के लिहाज से ये जो सच रिकमेंडेशंस हैं, ये कुछ तजावीज़ हैं जो आपके मसले को हल कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।